दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज 12,091 के समक्ष अभी है चुनौतियां रखनी होगी, धैर्य, संघर्ष और सावधानियां। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि आपसी सहयोग, गोपनीयता बहुत ही ज़रूरी है। तो सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आप 12,091 के समक्ष सभी चुनौतियों को जान पाएँ और इसके लिए क्या क्या करना होगा कि चुनौतियां समाप्त हों, सारा डिटेल आपके सामने होगा। आप हमारे वीडियो में अंत तक इसलिए बने रहिए कि जो पॉइंट्स हैं उसमें हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। मित्रों, हम आपको बता देंगे सबसे पहली जो चुनौती है वो आपसी द्वंद्व है। जैसा कि आप जान रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में जब 12,091 की जो टीम थी वो पूरी शिद्दत से एक टीम बनाकर लड़ती थी, उस समय आपसी कलह नहीं था, ना आपसी द्वंद्व था। लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा, उसमें कई गुट हो गए। सबसे पहला गुट जो था वो मनोज मौर्य का था, उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना। उसके बाद राम प्रसाद विश्वकर्मा ने भी अपना अलग रास्ता चुना। कुछ लोग जो लड़ाई में शामिल थे वो राम प्रसाद विश्वकर्मा के साथ हो गए, कुछ लोग मनोज मौर्य के साथ हो गए। मित्रों, कुछ लोगों ने अपनी जो संबद्धता थी उसको सब लोगों से अलग कर लिया और तटस्थता की भूमिका निभाई। साथ ही साथ एक ऐसे लोग थे जिनको कब रिट दाखिल करनी है, कब रिट नहीं दाखिल करनी है, क्या विधिक रूप से उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा, उसको बिना सोचे विचारे वो रिट दाखिल करते रहे और मुख्य याचिकाकर्ता चाहे सिंगल बेंच में हो, चाहे वो डबल बेंच में हो, चाहे कंटेम्प्ट कोर्ट में हो, सब जगह बन गए। हालांकि उनका योगदान अगर देखा जाए तो उनके पास ना कोई वरिष्ठ अधिवक्ता है और ना उनका कोई सशक्त रिजवाइंडर है। तो मित्रों, सबसे पहली जो प्राथमिकता है आपसी सहयोग का, आपसी द्वंद्व को ख़त्म करने का। और इस तरह से मैं आपको बता दूं, आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर एक दूसरे पर चलता है, यह भी कहीं ना कहीं 12,091 की लड़ाई को कमज़ोर कर रहा है। मित्रों, दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो गोपनीयता न रखना। लोगों में आपसी द्वंद्व है, इसलिए सारी विधिक प्रक्रिया का जो ज्ञान है उसे सोशल मीडिया में बांट दिया जाता है। उसका लाभ उठा करके हमारे जो विपक्षी गण हैं, हमें जो चुनौतियां दे रहे हैं, जो हमें चैलेंज कर रहे हैं, उसका वो लाभ निरंतर उठा रहे हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दें मित्रों कि सबसे बड़ी जो चुनौती बनी हुई है वो है सरकार, तीसरे नंबर पर आती है। और सरकार चूँकि शुरू से ही 12,091 के खिलाफ चीन की दीवार बनकर खड़ी हुई है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को एक तरह से मार दिया था, हमारा कोई जीवन नहीं बचा था 12,091 का। लेकिन फिर लोगों ने लड़ाई लड़ी, अनुच्छेद 32 के तहत एक परमादेश मिला और उस मृत 12,091 के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और जीवन आया। हम आपको बता दें, उसके बाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में जब शमशेरी महोदय के हाथ ये केस गया तो उन्होंने पूरी तरह से ऑक्सीजन देने का काम किया और 12,091 का हाथ पैर और शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो गया और चलने लगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मृत आत्मा वो अपने वेंटिलेटर से हट गई, पूर्णतः स्वस्थ होकर के, और 12,091 लड़ाई के लिए तैयार हो गया। और अगर सरकार फिर विरोध न करती तो 12,091 अपने पूरे स्वरूप में नई जिंदगी पा चुका था। लेकिन फिर एक बार सरकार का ज़बरदस्त हमला 12,091 के लिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 12,091 के खिलाफ जो सिंगल बेंच में शमशेरी महोदय द्वारा ऑर्डर हुआ था, उसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में स्पेशल अपील कर दिया। एक बार फिर 12,091 वेंटिलेटर पर आने के करीब पहुंच गया।
मैं आपको बता दूं कि इस समय स्पेशल अपील में जो 5 सुनवाई हुई है उसमें 12/091 में फिर प्राण प्रतिष्ठा होने लगी है और उन्हें जीवन द्रव्य मिलने लगा है। लेकिन मित्रों, हम एक चीज़ और बता दें आपको कि अभी सरकार पूरी तरह से हमला कर रही है और 12/091 के खिलाफ पूरी तरह खड़ी हुई है। जब तक अंतिम रूप से डबल बेंच में मामला निर्णित नहीं हो जाता, 12/091 के पक्ष में नहीं आ जाता, तब तक सरकार के हमले जारी हैं। और इसी कड़ी में सरकार का सहयोग कुछ हमारे और विपक्षी लोग कर रहे हैं, जिसका भी वर्णन हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो मित्रों, यह चुनौतियाँ हमने अभी तक आपको अगर कहें तो बताऊं, आपसी द्वंद्व, गोपनीयता का न रखना, सरकार का आज तक विरुद्ध बने रहना और ऑर्डर के बाद भी उसका कंप्लायंस न करना, यह सारी चुनौतियां अभी भी बरकरार बनी हुई हैं। साथ ही एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि सबसे बड़ी चुनौती, नई चुनौती जो बनकर उभरी है वो है 90/105 की रिटें, जो स्पेशल अपील के द्वारा डिवीज़न बेंच में दायर की गई हैं। और इसमें 2 ग्रुप सक्रिय हैं, एक शिवम पांडे, एक अखिलेश्वर पांडे का ग्रुप, जिन्होंने भारी संख्या में चंदा वसूली किया है, लोगों के पास धन एकत्र हैं और धन लोलुप जो जूनियर वकील और सीनियर वकील हैं इलाहाबाद में, उनकी भी नज़र इनके इकट्ठा किए गए फंड पर निरंतर पड़ रही है। और मित्रों, उस समय 12/091 पर एक तरफ से और हमला हुआ जब 90/105 की रिटें उससे कनेक्ट हो गईं और अब आने वाले सुनवाई में अगर कनेक्ट हुई हैं तो इनका भी सुना जाना निश्चित हो गया है। ऐसी स्थिति में इन चुनौतियों से भी निपटना 12/091 के साथियों को बहुत ज़रूरी है। आपसी सहयोग करें, आपसी द्वंद्व न करें, साथ ही साथ सरकार की चुनौतियों का काट खोजते रहें। और हम आपको बता दें कि गोपनीयता को बरकरार रखें। 90/105 सिंगल बेंच में खारिज हुआ है तो निस्संदेह उसको खारिज कराने के लिए डीबी में भी अपने सीनियर से ब्रीफ करें और उन जूनियर वकीलों को रोकें जो 12/091 का भी केस लिए हुए हैं और 90/105 का भी केस फाइल करके और धन ऐंठने की प्रक्रिया में हैं। तो मित्रों, यह थी चुनौतियाँ 12/091 की। हमने शुरू से इसका वर्णन किया और हमारे दिमाग में आया कि हम आपको इस वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराएं। तो मित्रों, हमने आपको सारी चीज़ बता दिया है। अगला अपडेट हम बाद में देंगे।